तीसरी बात, यदि आप खुद को बदल नहीं सकते हो तो आप फिर बदला भी नहीं ले सकते। और याद रखना, अति के बाद क्षति होती ही है। जो भी व्यक्ति ने अति की उसकी क्षति हुई, वो चाहे कितना भी पावरफुल क्यों ना हो। अति से बचो, चाहे वो अति सोना हो, अति खाना हो, अति बकबक करना हो, अति बोलना हो, अति दिखावा हो, अति कॉन्फिडेंस हो, कुछ भी अति हो वो घातक है। और अति के बाद चाहे आप जितने पावरफुल हो, यदि संसार के लोग माफ कर देंगे तो परमात्मा माफ नहीं करेगा। परमात्मा भी एक घड़ी माफ कर देगा तो प्रकृति माफ नहीं करेगी। और ये दुनिया गोल है, दुनिया के सिद्धांत भी बड़े गोल हैं। इंसान जब गरीब होता है तो साइकिल चलाता है, साइकिल छोड़ के कार खरीदता है, तो जब मोटापा बढ़ता है तो वो जिम जाता है और जिम जाके फिर साइकिल चलाता है। जिम में भी साइकिल ही चलाता है। अच्छा, अंतर इतना है कि जो पहले गरीबी में साइकिल चलाता था वो एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाती थी, लेकिन ये जिम वाली साइकिल बड़ी गजब है, कहीं नहीं पहुंचाती है, फिर भी चलानी पड़ती। अति के बाद क्षति तो पक्की। एक बात और, हमने परसों एक बात बोली तो पूरे देश में बवाल मचा। कुछ लोगों ने हमारी पढ़ाई पर कमेंट किया। हमने परसों बोला कि कुछ चेले, उनको नाम दे दिया हमने लौंडे, और गलत काम को लौंडियाबाजी कह दिया। उस बात से कई लोगों ने हमारे ऊपर कमेंट किया कि आप कितने पढ़े लिखे। हाँ, ये बात सही है कि हम ज्यादा पढ़े लिखे नहीं, पर उतने पढ़े लिखे हैं जितना जीवन में जीना जरूरी है। एक साधु को ये शब्द शोभा नहीं देते, ऐसे शब्द, ये बात भी सही है, लेकिन हम तुम्हें समझाना चाह रहे, जिस भाषा में तुम समझो वो हमारी जिम्मेदारी है, हम उस भाषा में समझाएं। फिर किसी ने कहा कि यदि आप इतना जानते हो कि आपके धाम के आसपास में ऐसे काम हो रहे हैं, आप एक्शन क्यों नहीं लेते? गुरु क्या कर सकता? गुरु तो प्रार्थना और निवेदन समझा सकता, कह सकता। और फिर आप कहो कि आपने कार्रवाई क्या की, तो जितने धाम पर ऐसे चेले थे जिन्होंने गलत काम शुरू किए, उनको हमने धाम से निकाल भी दिया। और वो में ना फंसे, सजग रहे, सावधान रहे। ये बात हमने इसलिए बोली। कुछ लोगों को बड़ी मिर्ची लगी हमारे उस बयान से। खैर, जिन्हें मिर्ची लगनी चाहिए उन्हें लगेगी, क्योंकि जो आदमी सत्य बोलता है वो चुभता तो है, और सत्य चुभ रहा हो तो तुम्हारे अंदर मिर्ची लगे तो लगने में हम सत्य बोलना ना छोड़ पाए। ये बात भी अलग है कि कोई भी गुरु अपने चेलों के बारे में ऐसा बोल नहीं सकता। हाँ, हमारे सब चेले ऐसे नहीं हैं, पर कुछ हैं, उनके लिए हमने बोला, और जो है हमने उनको हटा भी दिया। पर दूसरी बात, इस दुनिया में ऐसा कौन होगा, हमारे चेलों को तो खुश होना चाहिए कि तुम्हारा गुरु कितना स्पष्टवादी। वरना नेता भी ऐसे हैं, पर उनके पार्टियों के अध्यक्ष नहीं बोल पाते अपने नेताओं के बारे में कि हमारा नेता ऐसा। जनता नहीं बोल पाती।
कंपनियों में भी ऐसे लोग हैं, कंपनियों के मालिक नहीं बोल पाते, और जगहों पर ऐसा हो रहा है वहां के धर्मपीठ के लोग नहीं बोल पाते। हमारे चेलों को तो खुश होना चाहिए कि तुम्हारा गुरु सबसे समझौता करता है, सत्य से समझौता। कि हम भूत से परेशान या घरवाली से परेशान, भूत अलग विषय है, घरवाली अलग विषय है, दोनों जोड़ मत देना। और आज तो बिल्कुल मत जोड़ना, आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। हमारी शुभकामनाएं पूरे देश की माताओं को। यत्र नारीयस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहां नारी की पूजा होती है वहां देवताओं का वास होता है। हमारे सनातन में नारी भोग्या नहीं, पूज्य है। एक बात और कहेंगे हम, नारी निंदा मत करो। नारी रतन खदान, नारी से नर उपजे ध्रुव पहलाद समान। नारी तो महान होती। तो अंत में आज का ज्ञान हम खत्म करें कि कुछ लोगों ने कहा परसों की बात पर बाबा ने शब्द शैली ठीक नहीं रखी। क्या करें साहब, हम ऐसे ही, आओ तो वेलकम, न आओ तो वेलकम। और मरते मरते तक हम सत्य ही बोलेंगे, सत्य ही बोलेंगे, केवल सत्य ही बोलेंगे। चाहे अकेले में पूछो या दुकेले, भीड़ में पूछो चाहे कमरे में, जहां भी पूछोगे वही बोला जाएगा जो बोलने वाली बात है। अंत में जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, बागेश्वर धाम बालाजी सरकार की जय। जैसा कि दोस्तों हम आपको बता दें कि बागेश्वर धाम की कथा भागवत धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की चल रही है। वहीं बागेश्वर धाम के गुरुजी ने ये बोला है जिससे धर्म विरोधी की हम ठटरी बार देवी। वहीं बागेश्वर धाम के कथा भागवत में बीजा बोली है, अब सबकी अर्जी लगेगी एक साथ। बागेश्वर धाम के धर्म विरोधी बारों पर कई भी ऐसी बातें बोली बागेश्वर धाम के गुरुजी ने। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। आपका टाइम शुभ हो।